क्षेत्र में बुधवार को दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। जहां मंगलवार को देर तक कोहरे का असर रहा तथा दोपहर बाद सूर्य देव की दर्शन हुए, वहीं बुधवार को भी घने कोहरे के बीच दैनिक दिनचर्या शुरू हो पाई। कोहरे ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर दिया। हाईवे पर हेडलाइट के सहारे वाहन रेंगते रहे, वहीं दूसरी ओर पेड़ पौधों एवं वाहनों पर ओस की बूंदें दिखाई दी। कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन ट्रेन व बसों पर कोहरे का विपरीत असर देखा जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। साथ ही सुबह सुबह बसों में यात्री भार कम ही दिखाई दिया। जगह जगह लोगों को सर्दी से बचाव के लिए अलाव तापते हुए देखा गया। ब्लॉक में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर बना हुआ है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में चूरू जिला दूसरे स्थान पर है तथा जिले में रतनगढ़ ब्लॉक पहले स्थान पर है। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के अनुसार 2,19,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, जिसमें विभाग द्वारा अब तक 1,91,855 लोगों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। वहीं सेकेंड डोज की अब तक 1,69,863 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बच्चों की बात करें तो ब्लॉक में 20,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इसमें विभाग ने अब तक 15,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन लगाकर जिले में अव्वल बना हुआ है। बीसीएमओ ने बताया कि 100% तक लक्ष्य के लिए विभाग कार्य कर रहा है तथा जनवरी माह में इस टारगेट को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा शहर मंडल द्वारा आजीवन सहयोग निधि अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को पोदार गेस्ट हाउस में हुआ। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुआ। कार्यक्रम में इंदौरिया सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, ओबीसी मोर्चा के शहर अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, अल्पसंख्यक अध्यक्ष सलीम कलाल, महिला मंत्री सरिता चांडक व यशोदा शर्मा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता तन मन के साथ समय आने पर भी धन भी समर्पित करता है, इसलिए आज हम सभी को अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश पार्टी को समर्पित करना है। इस आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने 1,25,000 रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष कम्मा की माता दुर्गा देवी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। राजदेसर कस्बे में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्वामी विवेकानंद की जयंती बुधवार को समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए युवा दिवस का महत्व बताया। प्रधानाचार्य त्रिविक्रम अपूर्वा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विमल सेवदा, बजरंग भाटी, पिंकी सोनी, ममता स्वामी, काशीराम, राम नारायण, अनीता, अनुराधा, प्रियंका, गुंजन, उर्मिला, नीलम सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। स्वामी विवेकानंद जयंती को एबीवीपी की स्थानीय इकाई ने राजकीय जालान कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर विवेकानंद भारत के युवाओं की आत्मा विषय पर विचार गोष्ठी हुई। वक्ताओं ने कहा कि कार्य को बोझ समझ के नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे जिम्मेदारी के भाव के साथ करें। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में परिषद के जिला सह संयोजक अमित उपाध्याय, देवेंद्र जांगीर, अभिषेक, आशीष, संदीप, हंसराज, शिवम, जावेद, मोनिका, खुशी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पटियाला में स्वामी विवेकानंद की जयंती बुधवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। इस दौरान सरपंच जगजीत सिंह राठौर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत में ऊर्जावान युवाओं की कल्पना की थी। युवाओं को जीवन में सृजनात्मक विचारों को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जिससे युवाओं में आचरण एवं संस्कारों का विकास हो सके। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। पटियाला इकाई के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर राजेंद्र हर्षवाल, प्रवीण हर्षवाल, शिवम शर्मा, मनोज, प्रेमचंद, अजय, किशन सिंह, महेंद्र, नारायण शर्मा, जयप्रकाश, शेराराम प्रकाश सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना अंतर्गत अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण दल बुधवार को 5 दिवसीय भ्रमण के लिए रवाना हुआ है। भ्रमण दल को कांग्रेस नेता इंदिराज खीचर, बीडीओ दिलीप कुमार, सहायक कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद यादव व सोहनलाल सेपट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहायक कृषि अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि रतनगढ़, सुजानगढ़ व बीतासर ब्लॉक के 45 किसानों का दल अजमेर, राजसमंद व उदयपुर का दौरा कर कृषि, उद्यान व पशुपालन से संबंधित अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण करेंगे तथा भ्रमण के दौरान आवश्यक जानकारियों से किसानों को अवगत करवाया जाएगा।
5 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में अधिकारी भी किसानों के साथ गए हैं ताकि उन्हें उन्नत कृषि व पशुपालन के तरीकों को बारीकी से समझा सके तथा भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों से अन्य किसानों को भी लाभान्वित कर सके। इस मौके पर सुनीत कुमार, नवल किशोर शर्मा सहित कई किसान उपस्थित थे। ये आत्मा योजना अंतर्गत जो किसानों के लिए जो भ्रमण का अंतर्राज्यीय कार्यक्रम रखा गया है आज, जिसके तहत रतनगढ़ ब्लॉक के, बिदासर ब्लॉक और सुजानगढ़ ब्लॉक के 45 किसान भ्रमण के लिए रवाना किए हैं आज। और इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को जो कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन में, उद्यान के क्षेत्र में जो भी नवाचार हो रहे हैं अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, किसानों की पहुंच तक पहुंचे। इसलिए जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विद्यालय के द्वारा किए जा रहे नवाचार कार्यों के तहत किसानों को वहां भ्रमण करवाया जाएगा। गर्भवती महिला व एक बालिका सहित बुधवार को क्षेत्र में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। कोरोना पॉजिटिव आए लोगों में 8 शहरी तथा 7 लोग ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड 8 की 26 वर्षीय महिला, वार्ड 14 की 15 वर्षीय बालिका, वार्ड 17 का 53 वर्षीय व्यक्ति, वार्ड 22 का 76 वर्षीय व्यक्ति, वार्ड 27 की 19 वर्षीय युवती, वार्ड 28 का 64 वर्षीय व्यक्ति, 40 वर्षीय महिला एवं 45 वर्षीय व्यक्ति, वार्ड 42 का 56 वर्षीय व्यक्ति, पड़िहारा की वार्ड संख्या 1 का 24 वर्षीय युवक, वार्ड 8 की 22 वर्षीय विवाहिता, वार्ड 12 का 66 वर्षीय व्यक्ति व 26 वर्षीय युवक, गांव दाऊसर का 24 वर्षीय युवक तथा गांव भरपालसर का 61 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते एक सप्ताह में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं तथा सभी केस एक्टिव हैं। 2 लड़कियों की दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 साल पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया और फिर साथ जीने मरने की कस्में वादों के साथ शादी भी कर ली। यह क्षेत्र की पहली लेस्बियन शादी मानी जा रही है। दरअसल हरियाणा की 22 वर्षीय युवती 1 साल पहले रतनगढ़ में अपनी बहन के ससुराल आई थी, जहां उसकी दोस्ती 18 वर्षीय बहन के रिश्ते में ननद के साथ हो गई। दोनों में मुलाकातों का दौर चला और नजदीकियां इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। रतनगढ़ निवासी 18 वर्षीय युवती 12 नवंबर 2021 की रात को अपने घर से निकल गई तथा हरियाणा के आदमपुर मंडी निवासी 22 वर्षीय युवती के साथ फतेहाबाद में जाकर शादी भी कर ली और करीब 2 माह तक हरियाणा के जिंद में अपनी प्रेमिका के साथ रही। रतनगढ़ के पंडितपुर निवासी युवती के पिता ने थाने में बेटी के लापता होने की गुमशुदगी 14 नवंबर को दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जवान युवती के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। दोनों को जब आज बुधवार को बरामद किया तो उनके प्यार के चर्चे आम हो गए। दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ गई। रतनगढ़ निवासी 18 वर्षीय युवती ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। वहीं हरियाणा निवासी 22 वर्षीय युवती ने कहा कि वह और उसकी प्रेमिका एक दूसरे को प्यार करती है तथा साथ ही रहना चाहती है। हरियाणा निवासी युवती ने बताया कि उसकी बड़ी बहन का ससुराल रतनगढ़ के पंडितपुर क्षेत्र में है तथा वह करीब 1 साल पहले यहाँ आई थी। तब उसकी मुलाकात युवती से हुई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी तो वह और उसकी प्रेमिका अब एक साथ रहना चाहती है और इसी के चलते उन्होंने शादी कर ली। परिवार के साथ साथ पुलिस और अधिकारियों ने दोनों को काफी समझाया, लेकिन दोनों नहीं मानी और फिर पुलिस ने उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए थाने से भेज दिया। हमारे पास एक एमपीआर दर्ज हुई है जो 14/11/21 को दर्ज हुई थी। उम्र उसकी थी 18 साल। उस दिन से ये गायब है। हमने प्रयास किए, आज तक दस्तयाब नहीं हुई। काफ़ी प्रयासों से ये आज हमें दस्तयाब हुई है, जिसके मुताबिक नियमानुसार इसके बयान लिखित किए गए, जिसने बताया कि मैं मेरे जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हूँ, न किसी से मुझे शादी ब्याह करना है, न मैं मेरे माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ, आज़ाद जीऊँगी और हमारा जीवन यापन जीवन भर करेंगे। अभी लेडीज है ये दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं सर और हम अपनी मर्जी से खुश हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं सर। मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ सर। मैं सर रतनगढ़ में मिली 1 साल हो गई इसके साथ। मुझे अभी रिलेशनशिप में रह रही हूँ 2 महीने, आगे भी रिलेशनशिप में रहूँगी इसके साथ में सर। हम दोनों खुश हैं तो सर। मैं मेरी सिस्टर की शादी यहाँ पर है रतनगढ़ में, यहाँ मेरा आना जाना था सर। और फिर इससे मुलाकात हुई और फिर इसके साथ प्रेम प्यार हो गया मुझे सर। मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ सर। फिर हम दोनों यहाँ से भाग गए थे सर। फिर हमने दोनों ने रिलेशनशिप करवा लिया सर। अभी रिलेशनशिप में रहेंगे सर जी। हमने कागज़ बनवा लिए अपने। मुझे पता है लड़की है वो भी, मैं भी लड़की हूँ सर।
लेकिन हम खुश हैं दोनों अपनी ज़िंदगी में सर। राजादेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से समाजसेवी मांगीलाल प्रजापत ने राजादेसर के राजकीय चिकित्सालय में लेबर रूम में आने वाली महिलाओं व नवजात शिशु के लिए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, महिला नर्सिंग कर्मचारी अनिता मीणा, कमला जाट, निशा शर्मिला के सानिध्य में एक कार्यक्रम में कंबल वितरित किए गए। आज समाज सेवी मांगीलाल जी प्रजापत ने राजादेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से हमारे अस्पताल में कंबल वितरित की है, जिससे कि गरीब प्रसूताएं आती हैं उनको कि ठंड से बचाव के लिए उन्होंने दिए। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ।